सोचिए अगर आज से आपकी सारी चैट्स, सारे मैसेजेस एकदम मिटा दिए जाए तो क्या होगा? शायद आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि इन स्क्रीन पर टाइप किए गए शब्द वैसे याद नहीं रहते जैसे एक हाथ से लिखी हुई चिट्ठी रहती है। जब खत सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं होते थे, बल्कि उसमें लिखने वाले का दिल बसता था। जब लिफाफा खोलते ही उसकी खुशबू से किसी अपने की याद ताज़ा हो जाती थी। और अब व्हाट्सएप पर सीन आ जाता है, जवाब नहीं आता। अब टाइपिंग देखकर दिल धड़कता है, और फिर जब मैसेज डिलीट हो जाता है तो धड़कन रुक जाती है। हाय, मेरा नाम जिया है। यह मेरी कहानी, यह आपकी कहानी, जिसे हम याद करेंगे और महसूस करेंगे। और आज का जो सफर है, चिट्ठियों से लेकर व्हाट्सएप तक के इस बदलाव को याद करने का है। वो एक दौर जब चिट्ठियां सिर्फ शब्द नहीं, एहसास होती थी। एक दौर जब चिट्ठियां लिखना किसी रस्म से कम नहीं था। सफेद कागज पर अपने इमोशंस को उतारना, हर शब्द को तोल मोल के सोच समझ कर लिखना, फिर उसे एक सुंदर लिफाफे में बंद करना। मैंने मेरी दादी से सुना था कि उस जमाने में वो खत लिखने के बाद उसके ऊपर इत्र लगाया करती थी, फिर अपने होठों से छूकर एक आखिरी बार उसे पढ़ना, और फिर पोस्ट बॉक्स में डालकर उस जवाब का इंतजार करना जो हफ्तों बाद आता था। इस इंतजार की भी एक मिठास होती होगी ना, ये जानकर कि कोई आपको याद कर रहा है, कोई आपके लिए शब्दों को समेट रहा है। खत सिर्फ पढ़े नहीं जाते थे, महसूस किए जाते थे। दादा दादी के पुराने बक्सों में आज भी आपको कोई चिट्ठी मिल जाएगी। उसमें गुजरे जमाने की खुशबू होगी। किसी पुराने प्रेमी की लिखी चिट्ठी पढ़ते हुए आज भी आंखें भीग जाती होंगी किसी की। वो सूखा हुआ गुलाब का फूल मिलता होगा उसमें। और अब देखो, मैसेज भेजो और सीन हो जाओ तो भी जवाब आएगा कि नहीं ना, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और पता है दूसरी तरफ क्या होता था? उस खत को पाने का इंतजार। सुनो, पोस्ट में ना चुका है क्या? ये सवाल घर घर में गूंजता था। एक गाना भी है, डाकिया डाक लाया। हर सुबह पोस्टमैन के साइकिल की घंटी सुनते ही दिल तेज धड़कने लगता था। किसी शहर से आई चिट्ठी को पूरा परिवार घेरा बनाकर सुनता था। जो पढ़ना नहीं जानते थे ना, वो किसी और से पढ़वाते थे, लेकिन वो शब्द दिल से महसूस करते थे। आज बड़ा सिंपल है, हम फोन उठाते हैं, टेक्स्ट टाइप करते हैं और तुरंत भेज देते हैं। डबल टिक आते ही सुकून मिल जाता है और ब्लू टिक आते ही बेचैनी बढ़ जाती है। अब इंतजार नहीं होता, लेकिन वो गहराई भी नहीं रही अब, है ना? कहते हैं प्यार की चिट्ठियां और अधूरे इश्क की कहानियां बहुत पुरानी है। तभी मैंने सोचा, मजनू अगर लैला को व्हाट्सएप करता तो कहानी कैसी होती? हे, क्या कर रही हो? सीन, रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो? लैला लेफ्ट द ग्रुप। लेकिन असलियत में प्यार खतों में बसता था। पहले इश्क को कागज की खुशबू मिलती थी, अब बस एक पिंग की आवाज मिलती है। पहले तुम्हारी चिट्ठी मिली, ये सुनकर जो दिल खुश होता था, अब टाइपिंग देखकर बेचैन हो जाते हैं हम। ये भी तो एक बदलाव ही है ना? यानी रिश्तों का बदलता मिजाज, व्हाट्सएप का दौर, ये सारी चीजें बिल्कुल एक सी हो गई है। आज हमारी बातें सिर्फ स्क्रीन पर कैद होकर रहेगी। गुड मॉर्निंग के मैसेज रोज आते हैं, लेकिन कोई सच में पूछे कैसे हो, ये बहुत कम होता है ना? पहले खत रखने के लिए संदूक होती थी, अब चैट डिलीट कर दी जाती है। पहले खत में लिखी स्याही दिल तक पहुंचती थी, अब इमोजीज भेजकर जज्बात दिखाए जाते हैं। क्या व्हाट्सएप के मैसेजेस पहले की चिट्ठियों की गहराई को छू सकते हैं? क्या हमने सच में कुछ खो दिया है? आज हर चीज तेज हो गई है, कॉल, मैसेजेस, वीडियो चैट, सब कुछ। पर उस तेजी में कभी कभी हमारा भी मन करता है ना, थोड़ा स्लो डाउन हो जाना है। कुछ छूट सा गया है क्या? वो अपनापन,
वो चिट्ठियों में था, वो तसल्ली जो लिखावट में थी, वो एहसास जो कागज छूने से आता था। कभी कभी हम डिजिटल दुनिया में इतने खो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि रिश्ते सिर्फ टेक्स्ट नहीं, एहसास भी मांगते हैं। आज आपसे एक गुजारिश है और मैं चाहती हूं कि आप ये गुजारिश मुझे कमेंट में भी तसल्ली के साथ भेजें कि अगर जिंदगी आपको मौका दे किसी को चिट्ठी भेजने का अपने हाथों से लिखकर, तो आप किसे भेजना चाहोगे? कभी कभी टेक्स्ट छोड़िए, किसी के लिए कुछ लिखिए, कुछ भी, किसी अपने के लिए एक छोटा सा खत लिखिए और उन्हें दीजिए और देखिए उनका चेहरा कैसे खिल उठता है। और सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? जो सब करते हैं उससे अगर आप कुछ अलग करेंगे ना, तो आपको अंदर से भी बड़ी खुशी मिलेगी, क्योंकि आप भीड़ नहीं है, आप वो कर रहे हैं जो आपका मन चाहता है। और इसलिए बहुत जरूरी है मन चाही चीजों को महसूस करना, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ कागज पर ही खूबसूरत लगती है और उनमें से एक है दिल की बातें, है ना? मैं हूं जिया आपके साथ। अगली बार फिर मिलूंगी यादें, नॉस्टैल्जी और एहसास से भरी हुई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए और हाँ, महसूस करते रहिए।